बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 फरवरी 2021 बरोज़ बुध और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्रेम करने वाले हैं। इसलिए ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो नंबर 1 पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग के हवाले से एक अहम ऐलान भी जारी कर दिया जिनका जान लेना जरूरी होगा। इस बार में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेहमानों को वेलकम करने के लिए मुख्तस जगह को भी बंद कर दिया गया है और इस बारे में हुकाम ने लोगों को इतला भी किया है कि वो अपने प्यारों की आमद पर जब भी उनको लेने आए तो गाड़ियों में कार पार्किंग में पार्क करें या वैलेट सर्विस का इस्तेमाल करें। इस बार में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 में वाक़ फूड कोर्ट एरिया बंद कर दिया है जहाँ लोग अपने प्यारों की आमद पर उनको लेने आते थे और एयरपोर्ट इंतजामिया ने आगाह भी किया है कि वो आइंदा जब भी मेहमानों को लेने आए तो अपनी गाड़ियां दाखिली रास्ते की मेन पार्क में पार्क करें या फिर वायलेट सर्विस का इस्तेमाल करें। इस बार में उन्होंने कहा है कि आइंदा से टर्मिनल 3 का फूड कोर्ट एरिया सिर्फ मजाज गाड़ियों के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक और आमदनी खबर से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त कोविड-19 के बढ़ते हुए रुझानात के पेश नज़र सऊदी अरेबिया ने 20 ममालिक पर सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी जिनमें मुतअद्दिद अरब इमारात, पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। तो इस बार में आपको ताज़ा तरीन न्यू अपडेट से आगाही फ्रेम करें कि सरकारी खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने मंगल के रोज कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए सिफारतकारों, सऊदी शहरियों, तिब्बी मुआलजीन और उनके अहल खाना को छोड़कर सऊदी शहरियों, तिब्बी माहिरीन और उनके अहल खाना के अलावा 20 ममालिक के बादशाह पर दाखिले जो मुअत्तल कर दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा कि आर्जी पाबंदी जो है 3 फरवरी से नाफिज अमल होगी यानी कि आज के दिन से और बाद में अगले नोटिस तक जो है मुअत्तल रहेंगे। इस बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ ममालिक जो वो शामिल कर लिए गए हैं जिन पर पाबंदी है तो उनका जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो नंबर 1 पर उन्होंने कहा है कि यूएई यानी कि मुतअद्दिद अरब इमारात, नंबर 2 पर अर्जेंटाइन, जर्मनी, उसके बाद नंबर 4 पर रियासत हाय मुत्तहिदा, उसके बाद इंडोनेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, लबनान, आयरलैंड, इटली, ब्राज़ील, पुर्तगाल, तुर्की, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और जापान जो है इस बारे में शामिल हैं। इस बारे में वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान में ये कहा गया कि इस मुअत्तली का इतलाक जो है 3 फरवरी को शाम 9 बजे यूएई के वक्त 10 बजे से किया जाएगा और आर्जी तौर पर मुअत्तली में वो भी शामिल हैं जो कि दूसरे ममालिक से आते हैं। अगर वो उन्होंने कहा कि वो दाखिल होना चाहते हैं तो दरख्वास्त से पहले 14 दिन के दौरान उनको क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा जिनमें 20 ममालिक शामिल हैं। और इस बारे में ज़राए ने मजीद कहा कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले शहरी सिफारती अमला और अहल खाना या रियासत में वापसी से कबल 14 दिन के दौरान उन ममालिक में किसी को मुंतकिल करने वाले के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाना होगी। तो इस पर में वज़ारत सेहत ने न्यू अपडेट जो है वो जारी कर दी थी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी क्योंकि सऊदी अरेबिया ने न्यू अपडेट के तौर पर जारी की थी इस बारे में। इसके बाद आपको एक आमदनी खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात में भारत की कोरोना वायरस कौन कौन लगवा सकता है और ये वैक्सीन कहाँ से लगवाई जा सकती है, तो इस बारे में भी डिटेल जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त दुबई में कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई हुकाम ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की बनाई गई कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारतीय साख्ता ये वैक्सीन दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मंजूर शुदा वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल कर ली गई और ये इसमें तमाम मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। इस बार में भारतीय साख्ता कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के बाद सवाल आता है कि ये इस वैक्सीन को कौन और कहां से लगवा सकता है। तो इस हवाले से आला हुकाम ने आगाह भी किया है कि भारतीय कोरोना वैक्सीन कहां से लगवाई जा सकती है और कौन कौन इस वैक्सीन को लगाने का अहल हो सकता है। तो वैक्सीन कहां से लगाई जा सकती है तो इस बारे में उन्होंने कहा है दुबई हेल्थ अथॉरिटी के क्लिनिकल रिपोर्ट सर्विसेज एंड नर्सिंग सेक्टर की CEO डॉक्टर फरीदा अल ख्वाजा ने बताया कि भारतीय कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका 1 सेंट्रल वैक्सीन सेंटर से लगवाई जा सकती है। इसके बाद वैक्सीन आखिर लगवा कौन कौन सकता है तो इस बारे में उन्होंने कहा कि तमाम इमारती जिनकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान है वो भारतीय साख्ता कोरोना वैक्सीन भी लगवाने के अहल होंगे और दायमी बीमारियों में मुबतला और दीगर अफराद भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के अहल हैं। ताहम शर्त यह है कि उनके पास दुबई का काबिल कबूल वीज़ा भी मौजूद हो।
वैक्सीन लगवाने का तरीकाकार भी आपको बता देते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि वन सेंट्रल वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी शख्स को पहले दुबई हेल्थ अथॉरिटी के राब्ता नंबर 42800 पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगी, तब जाकर आप जो है वैक्सीन बाकी वैक्सीनों की तरह ही लगवा सकते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त कोविड-19 के बढ़ते हुए रुझानात के पेश नज़र सफ़र और मॉल्स और अस्पतालों के लिए नए कवायद और ज़वाबित भी लागू कर दिए गए हैं, जिनकी मुकम्मल डिटेल भी जारी कर दी गई है। तो इस बारे में हुकाम ने ये जारी किया है कि नए कवानीन में तो पहले तौर पर पब्स और बार जो है वो बंद करने से लेकर मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट को तेज़ करने तक तमाम तफसीलात जो है वो जारी कर दी गई हैं और इस बारे में निजी जमातों और वाक़ियात पर क्रैक डाउन और सीएस से मुतालिक वसाइल को भी हमवार किया गया है। तो इस बारे में ये इक़दाम उस वक्त अमल में लाए जब कोविड-19 सेफ्टी मुआयने की रोज़ाना की इतलात में एहतियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तादाद में नुमायाँ इजाफा देखा गया। इस बारे में हाल ही में दुबई की जाने वाली कोविड सेफ्टी के तमाम ऐलानात की मुकम्मल फहरिस्त भी जारी कर दी गई। नंबर 1 पर तो आप लोगों को उन्होंने बता दिया है कि पब्स, बार, मॉलों और अवामी मकामात पर सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी और इस बारे में उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल जो है 70% की कम सलाहियत से अब काम करेंगे, जबकि सिनेमा घरों के साथ साथ तफरीही और खेलों के मकामात समेत बैठे हुए इंडोर मकामात के सामीन की गुंजाइश को भी 50% तक कम किया जाएगा और बेहतर एहतियाती तदाबीर सख्ती से इस पर नाफिजुल अमल की जाएंगी। होटलों में मुकम्मल सलाहियत का 70% काम करने की ज़रूरत होगी और नई बुकिंग को नई सलाहियत की हद के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। होटल में स्विमिंग पूल और निजी साहिल के अंदर आने वाले मेहमानों की तादाद भी कुल सलाहियत का 70% तक होगी और रेस्टोरेंट और कैफ़े में रात 1 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें अपने एहतियाती में तफरीही सरगर्मियाँ करने की भी इजाज़त नहीं होगी। सफ़र के नए कवायद के हवाले से उन्होंने अपडेट जारी किया है कि किसी भी मुल्क से दुबई पहुँचने वाले सियाहों और मुतअद्दिद अरब इमारात के रिहायशियों के लिए सफ़र से पहले मनफी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट होना ज़रूरी है और PCR टेस्ट सफ़र के 72 घंटों के अंदर लिया गया हो, जबकि पहले ये कहा गया था कि 96 घंटे तक होना चाहिए, लेकिन अब इसमें थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। इस बार उन्होंने कहा कि बाद ममालिक से आने वाले अफराद और ममालिक में जिनमें वबाई सूरत हाल की बुनियाद जो है ख़तरनाक हो चुकी है, दुबई आमद पर इजाफी टेस्ट की ज़रूरत भी हो सकती है। ये उस मुल्क के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इस बार मुतअद्दिद अरब इमारात में वापस आने वाले इमारतियों को सफ़र से पहले PCR टेस्ट करवाने से मुस्तस्ना है, उन्हें सिर्फ हवाई अड्डे पर टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। इस बारे में उन्होंने कहा कि निजी पार्टियों और वाक़ियात के बारे में तो उन्होंने कहा कि पहली डिग्री के रिश्तेदार हाल ही में दुबई की जाने वाली कोविड सेफ्टी के तमाम